चलो आगे चलो। आइए सब जरा देखें मणिपुर में क्या चल रहा है। घर तोड़ते तोड़ते आपका देश तोड़ते भी पहुंच गए। कौन? वही गोरे, और कौन? हाँ, घर से जो शुरुआत होती है ना सर, वो देश पे जाके एंड होती है। यूएस आर्मी के लोग ना सिर्फ ड्रोन दे रहे हैं भारत में आके, मणिपुर में आके, ना सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, ना सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट दे रहे हैं, बल्कि वाह 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 पूरे युद्ध की तैयारी करा रहे हैं। पूरे युद्ध की तैयारी हो रही साहब, और चर्च के मार्फत हो रही है। सोचिए ये कितनी भयानक चीज है। सरकार सो रही है, मणिपुर में हो रहा है, सबको दिख रहा है। क्या कहें। परिवार को लेकर नितिन शुक्ला ज्यादा बात करता है ना, रोज रोज वही बात। तो मैं क्या करूं, बहुत सारे लोग मेरे जैसे आ गए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग आ गए, और जो नाम आप देखना थे ना बड़े बड़े, उस पर कहाँ हाथ में मोबाइल पकड़ के सब चल रहा है। अच्छे बड़े लोग, बड़े लोगों से आपको मिलवाता हूँ। आइए आइए, माइला ये तो पुतिन है, क्या कह रहे हैं? Make sure that Russia has a bright future. We need to have more Russians. I'm talking, of course, about the increasing number of families with multiple children. A big family with many children. This is the image of the future of Russia. A big family with many children. This is the image of the future of Russia. A big family with many children. This is the image of the future of Russia. बाप रे बाप, पगलों की फौज में एक और पगला आया, वो भी कह रहा बिग फैमिली विद मेनी चिल्ड्रंस। ऐसा रशिया हम देखना चाहते हैं। क्या इत्तेफाक है ना, ये स्लाइड भी आज काम आ गई इत्तेफाक से। हाँ? मैंने कहा ना स्लाइड को भगवान चलाते, मैं नहीं चलाता। अब तो ठीक है, बड़े आदमी से सुनवा दिया, राष्ट्राध्यक्ष से सुनवा दिया, अब बिग फैमिली विद मेनी चिल्ड्रन। पुतिन बोल रहे हैं, हमारे यहाँ भी आने में इसको समय लगा, हमारे यहाँ भी वेस्टर्न कल्चर घुसा हुआ है। अभी हम लोग सोचते हैं सब बोलें कि नहीं बोले। अभी 3 ही बोल पाए बड़ी मुश्किल से, 3 बच्चे तो होना मांगता है, तो उसमें सब हो जाएगा, रिलेशन मेंटेन हो जाएंगे, मौसी बुआ चाचा ताऊ हो जाएंगे क्या? कैसे हो जाएंगे कैलकुलेट करके दिखाना, मैं समझना चाहता हूँ। नहीं हो पाएंगे, रिश्ते खत्म, हिंदू धर्म खत्म। 2-3 जनरेशन बाद कोई बोलेगा चाचा होते हैं, व्हाट इज दैट, है एक और, अच्छा ऐसा भी होता था, और तब तक इतना ब्रेन वॉश करते, इतने बेवकूफ लोग होते थे। थोड़े दिनों में तो बच्चे भी पैदा बंद करना बंद कर देंगे लोग। आजकल लोगों को बड़ी आफत लगती है। जियो भाई, तरक्की करो। तो पुतिन भी यही कर रहे हैं, फैमिली के लिए बोल रहे हैं। मैं क्या कहूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। कानून बदलने की जरूरत है, घर तोड़ने वाले कानून खत्म करने की जरूरत है, नहीं तो देश टूटेगा एक दिन जाके। क्योंकि एंड नहीं है ना सर, मानसिकता अगर टूटने की आ गई है, जो सगे भाई के साथ नहीं रह पाया वो तो पड़ोसी राज्य के साथ क्या रहेगा। जो भाई के साथ नहीं रह पाया पड़ोसी के साथ नहीं रह पाएगा, जो पड़ोसी के साथ नहीं रह पाया मोहल्ले वालों के साथ नहीं रह पाएगा, जो मोहल्ले वालों के साथ नहीं रह पाएगा वो अपने शहर वालों के साथ नहीं रह पाएगा, जो शहर वालों के साथ नहीं रह पाएगा वो दूसरे शहर के साथ नहीं रह पाएगा, आस पड़ोस के शहरों के साथ नहीं रह पाएगा। अल्टीमेटली राज्य के साथ क्या रहेगा वो, तो उसके मन में क्या आएगा, नहीं ये तो गलत है, इसको अलग करो। अभी तो क्या अपने घर से सामान लेने जाओगे तो वीजा लेके जाओगे क्या, कि दूध ले आता हूँ जरा वीजा बनवा लूँ पहले। बुद्धि कहाँ सड़ गई है क्या? क्या भारत था, कहाँ से कहाँ था, कोई जिसको जहाँ जाना जाओ। कमाल कर दिया, क्या हालत कर दी है देश की। अच्छा उसमें क्या बताते, बहुत पहले अलग अलग था, ऐसा वो ले लीजिए आए तो उन्होंने किया, किसी ने भी किया पॉलिटिशियन ने, लेकिन कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं नहीं तो वीजा लगता है, पहले वीजा लगता था हमें पता ही नहीं है। अब उससे ज़्यादा वीजा तो तुमने लगा दिया आज, पहले ऑक्टोबर लगा के, फिर चुंगी नाका लगा के, आज की तारीख में उसे टोल टैक्स कहते हैं। अपने ही राज्य में मुझे अगर जाना है तो मुझे पैसे दे के जाना होगा। बात करते राजा महाराजा, मुकाबला करोगे आप उनका, छोड़ो। आपसे 100 गुना बेटर राज्य था उनका, आज इसके मुकाबले हुआ क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ चोर उचक्के टाइप के लोग जिनमें दिमाग था, इन्होंने क्या कहा, बोले राजा रहेगा तो अपना नंबर कभी नहीं आने वाला। क्या पहले राजतंत्र खत्म करो, लोगों को भड़काओ, राजतंत्र राजा सब खा गया, राजा सब खा गया, राजा सब खा गया, राजतंत्र खत्म करो, डेमोक्रेसी लाएंगे, आपका राज। आपका राज कब हुआ? आपका राज आपसे पूछ के जीएसटी लगा, आपसे पूछ के कोई टैक्स लग रहा है, आपसे पूछ के सड़क बन रही है, कुछ भी नहीं, आपसे पूछ के कायदा लोकतंत्र है, राजतंत्र है साहब, लोकतंत्र थोड़ी है। आपको बुद्धू बना दिया और राजाओं की सत्ता छीन ली, राजाओं के महल छीन लिए, पूरे वो सरकारी हो गए, सारे किले छीन लिए, सब छीन लिया, उसके बाद टाटा बाय बाय कर दिया। और अब क्या, अब कहते हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारा तो 20,000 करोड़ का नुकसान है, हमारा 50,000 करोड़ का नुकसान है। ठीक, तो उसको सही कैसे करें? फ्री तो बांटना पड़ेगा, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री वो फ्री, सब फ्री। भैया ऐसे देश नहीं चलते फ्री बांट बांट के, कोई काम नहीं करेगा, सबको अकर्मण्य बना दे रहे हो आप, लोगों को काम करना दो, है ना। राजतंत्र लोकतंत्र की बात हो रही थी भैया। लो, बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड ग्राहकों से ज्यादा लेट फीस वसूल सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के फैसले पर लगाई रोक। अल्लाह, क्या बात है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो जिसे आप बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कोर्ट, उनका जो सर्वोच्च वो है, उसने 2008 में
रोक लगा दी थी, बोले ये आप कितना ब्याज दे रहे हो, 40-40, 50-50%, 80-80% पे ब्याज जा रहा है अगर किसी ने लेट फीस, किसी का लोन क्रेडिट कार्ड नहीं चुका पाया। उन्होंने फैसला दिया, बहुत अच्छा फैसला है कि इतना नहीं होना चाहिए। बोले भाई बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बैंक का ले सकते हो जो लोन पर, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। राजा के जमाने में ऐसा हो सकता था क्या? मान लीजिए अगर राजा है, राजा के पास लोग हैं, साहब ये 80% ब्याज दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड का, मैं पे नहीं कर पाया। राजा एक लाइन में कहता भाई आपका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ब्याज कितना लोन पर? बोले साहब 18%। 18 लो ना यार, 80 क्यों ले रहे हो? हो गया, डिस्प्यूट खत्म। अभी यहाँ राजतंत्र है आपके साथ, लोकतंत्र है आपके हिसाब से। लोकतंत्र में उन्होंने कहती बोले हाँ ये गलत है, और आपके जज ने बोल दिया तो ऊपर वाले जज ने बोले नहीं ऐसे कैसे गलत है, 80% देना चाहिए, स्टे लगा दिया। अब चमड़ी उधेड़ के आपसे पैसा लिया जाएगा। क्या आपको लगता है सही है? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके ऑर्डिनेंस लाके इसको कानून बना देना चाहिए कि नहीं आप इतना, मतलब आप किस हद तक जाओगे? नहीं बैंक को नुकसान हो जाएगा, तो बैंक को पालने के लिए आप जनता को मार दोगे क्या? तो एक काम करो, सड़क पे लेटा ऊपर से रोड रोलर चला दो, उनका सारा पैसा बच जाएगा, पूरी संपत्ति आपकी हो जाएगी, ले जाना घर। क्या मानसिकता है? सब चीज़ें सही है, लोन भी सही है, ब्याज भी सही है, लेकिन लिमिट में। एनीथिंग इज गुड बट इन लिमिट। दवाई भी लिमिट में ही सही है, उससे ज़्यादा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो साहब क्रेडिट कार्ड पर जो टैब लगाया था कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते ब्याज, वो गया। अब वो 80% तक ले सकते हैं फिलहाल आज की तारीख में। अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान सबसे पहले कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी तरह थोड़े लेट लतीफ़ है, क्रेडिट कार्ड में हालांकि मैं लेट लतीफ़ नहीं रहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगती है, तो वो कृपया कर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। जैसे मैंने बंद कर रखा है, ऑलमोस्ट बंद कर रखा है। खाली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए करता हूँ, या मुझे लगता है जहाँ फ्रॉड होने की संभावना है क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अपने फायदे हैं जो डेबिट कार्ड के नहीं है। डेबिट कार्ड में चार्जबैक की फैसिलिटी नहीं जो क्रेडिट कार्ड चार्जबैक की फैसिलिटी देता है। आपने कोई पेमेंट किया, कहीं कुछ गलत हो गया तो उसमें चार्जबैक की फैसिलिटी मिलती है जो आपको किसी दूसरे कार्ड में नहीं मिलेगी। तो क्रेडिट कार्ड इस लिहाज से फायदेमंद है ना, सबकी अपनी यूटिलिटी। फायदेमंद बहुत है, तो यह कि आपको चलाना आना चाहिए, आपको बहुत नियम फॉलो करने वाला होना चाहिए उसके लिए। और जो नियम फॉलो नहीं करते उनका क्या, कुछ भी बने रहो भाई साहब, कानून सबके लिए बराबर है। और रॉबिन थप्पा, पूर्व क्रिकेटर रॉबिन थप्पा की गिरफ्तारी वारंट जारी, 23 लाख रुपए पीएफ घोटाले का आरोप। अरे बाप रे बाप। दीक्षित जी बड़े परेशान थे हमारे नेपाल वाले। अरेस्ट वारंट जारी हो गया। इसमें भी सेम केस है, उनके साथ भी सेम केस हुआ। कंपनी ने पीएफ काट लिया लेकिन जमा नहीं किया। ये गबन है। गबन की गंभीर धाराओं के तहत रॉबिन थप्पा के ऊपर फाइनली केस दर्ज हो गया। इन्होंने एक कंपनी चलाई, उस कंपनी सेंचुरी लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड। इनके जो कर्मचारी हैं उनका इन्होंने पीएफ काटा तो सही लेकिन जमा नहीं किया। अरेस्ट वारंट जारी हो गया। जीएसटी वाले दुकानदार भी खास ध्यान दें, आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। अगर आपने जीएसटी काट लिया है तो उसको चालान से भर के आ जाइएगा, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा गंभीर धाराओं में, जमानत नहीं मिलेगी। हाँ, चाहे सर्विस टैक्स हो चाहे जीएसटी। आप सोचोगे मैंने तो नंबर ही नहीं ले रखा, मैंने बिल बनाया तो उसमें जीएसटी जोड़ दिया। उतना पैसा जितना आपने जोड़ा है ना उतना जमा कराइए। आपने गलत जीएसटी भी ले लिया किसी ने मुझसे बोला आप गलत जीएसटी ले रहे हो, मैंने कहा मैं तो 1 लाख रुपये आपसे जीएसटी लूंगा तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, 100 रुपये के माल पे लाख रुपये जीएसटी ले लूंगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब तक जब तक कि मैं जाके उस लाख रुपये को सरकारी खाते में जमा कर रहा हूँ। द मोमेंट मैंने नहीं किया तब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, चाहे फिर वो 1 रुपये जीएसटी क्यों ना हो। तो अपना जीएसटी जो आपने काटा ना वो जमा जरूर कर देना। एसटी जीएसटी व्हाटएवर, एसजीएसटी जीएसटी जो भी आपने काटा उसको जमा जरूर कर देना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे इनकी तरह से। और पीएफ यदि आप काट रहे हो तो शाणे मत बनना, चुपचाप पीएफ जमा कराना, नहीं तो कोई शाणा अगर आपके पल्ले पड़ गया और उसने अगर केस कर दिया तो निपट जाओगे। तो बेईमानी छोड़ दो, सीधी बात है। आइए जरा और देखें मार्केट का क्या हाल है। सिर पकड़ के बैठे हुए क्या हो गया? सिर्फ शेयर मार्केट नहीं गिरा साहब, क्रिसमस से पहले ठंडा पड़ा बाजार। 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट, 17 लाख करोड़ का घाटा। ओहो, पिछले 2 सालों में। तो उससे पहले भी तो ऐसा कई बार हुआ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो मार्केट और टूटेगा। आपने पहले कहा था करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से युद्ध हो रहा है उस तरीके से तो बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। एक दूसरा देश नेटो का देश कूदने की देरी है इसमें। अभी मार्केट धनाधन धनाधन हो जाएगा, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन मार्केट टूटने की खबर तो है, मंदी तो है चारों तरफ। अमेरिका में भी मंदी सब तरफ है, वो आज नहीं तो कल आपको इफेक्ट करेगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें कुछ निर्णय हुए। जीएसटी काउंसिल की बैठक, पुरानी कार, पॉपकॉर्न, चावल पर बड़ा फैसला, जाने क्या बदला। हाँ, पुरानी कार पर जो है टैक्स 12% था, उसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। ठीक है, सेकेंड हैंड कार पर। इसके अलावा चावल, पॉपकॉर्न और इन सब पर भी बड़े फैसले लिए जाने थे, बड़े फैसले लिए भी गए। जो ऑटो इरेक्टेड कंक्रीट है यानी एएसी ब्लॉक्स और जो फ्लाई ऐश से जो बनने वाले 50% जिनमें फ्लाई ऐश बनता है, इन पर 18% की जगह 12% जीएसटी लगेगा, कम कर दिया गया। अच्छा फैसला। पुरानी कारों पर 12 से 18 कर दिया गया है। इसको आप अच्छा माने बुरा माने। ऐसे चावल जो चावल हैं जो फोर्टिफाइड चावल कर्नल्स की जिसको कैटेगरी में रखा गया, उस पर जीएसटी 5% तक कम किया गया है। ठीक है। नमकीन जैसे पॉपकॉर्न 5% जीएसटी लगेगा। रेडी टू ईट पॉपकॉर्न की श्रेणी में इसको रखा गया। अन्य पॉपकॉर्न नमक मसाले जैसे मिलाए गए हैं, जो नमकीन जैसा दिखता है उस पर भी 5% जीएसटी लगेगा। अभी तक पॉपकॉर्न पे जीएसटी नहीं था। मैं तो कहता हूँ जो फिल्म और पिक्चर हॉल मिलते हैं उस पर 50% जीएसटी लगाना चाहिए। इसके अलावा किसी रूप में भेजा जाता है तो उसमें 12% जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो आप जो लेंगे पिक्चर हॉल से उसमें 12% लगेगा। पॉपकॉर्न में चीनी मिलाया जाता है, कारामल पॉपकॉर्न बनता है तो 18% जीएसटी लगेगा। गुड। पॉपकॉर्न के पीछे पड़ गई सरकार, नहीं ठीक भी है। बाजार से ले आना मक्का, घर में बना लेना, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। बाकी जो पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न वाले पॉपकॉर्न की तरफ कूद रहे हैं क्योंकि पॉपकॉर्न में जीएसटी ज़्यादा लग गया। आइए किसानों की भी बात कर लें। किसानों के लिए क्या हो रहा है? बड़ा हंगामा हो रखा है। क्या हुआ? किसानों के नाम पर आए गुंडागर्दी करने लगे, एडीएम के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। बाल बच गई एडीएम साहिबा, कहती मेरे पैर के ऊपर से निकल गया भैया।
जान बच गई। कम है का मैडम, गेट तोड़ के अंदर घुसे थे। मैडम कहती हैं कि आपकी सारी बातें सुनेंगे, लेकिन गेट तोड़कर अंदर कैसे आए और मेरे ऊपर पहिया चढ़ाने का प्रयास कैसे किया। और ये रात की घटना थी, ये देखिए। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए इस पर। बल्कि मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, जब इस प्रकार की घटनाएं हो तो एक पुलिस वाले को आगे लेटाओ, दूसरा पुलिस वाला माथे पे गोली मारे। पुलिस वाला आगे लेट गया, उसके बाद तुमने जरा सा भी खचेड़ा, सीधे माथे पे गोली मारी कि मार, जान से मारने का प्रयास कर रहा था, पुलिस वाले को मार दिया। गुंडागर्दी थोड़ी चलेगी यार तुम्हारी। बात कहने का पूरा अधिकार है, देश आपका भी है, उतना ही जितना किसी IT इंजीनियर का है। हराम में नहीं खिला रहे तुम किसी को, पैसे देकर आदमी तो काम करा रहा है, बिजनेस कर रहे हो, बेच रहे हो अपनी फसल को, फ्री में नहीं दे रहे। क्या समझे? तुमसे अच्छे तो शहर के वो बनिया है, वो सेठ है, जो कम से कम जब तुम आते हो ना गाँव से, वो ठंडा पानी पीते हो पियाऊ से, तो वो लगवाता है वो अपने पैसे से। तुमने कब लगवाई पियाऊ? तुम तो कीड़े डालते हो हाईवे पे कि पंचर हो जाए तो आगे जाके पंचर बनवाएगा, हमारा फायदा हो जाएगा। विचार करना। इतना भी मत करो कि लोग आपको इतनी बुरी निगाहों से देख लेंगे कि आप खड़े ना हो पाओ मार्केट में। जो किसान है वो ऐसे किसानों को समझाएं और उनको रोक लगाएं उन पर। सर, वी लर्न फ्रॉम शोबेज हु टॉट अस नॉट लाइक रिलेटिव निखिल गुप्ता वाज अरेस्टेड फ्रॉम चेक रिपब्लिक बट US सिटीजन आर ओपनली इंटरफेयरिंग। वाह, हाँ यही तो है, अरेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में हिम्मत नहीं है इतनी। क्योंकि US सिटीजन को जैसे आप पकड़ोगे उनको बहाना मिल जाएगा, फिर वो इंटरफेयर और ज़्यादा शुरू करेंगे, ऐसा उनको लगता होगा। मेरा कहना है बॉर्डर को पूरा सील कर दिया जाए और ऐसे साहित्य से लेकर इस प्रकार की जो घटनाएं और जो पूरा इंटरनेट बंद कर दिया जाए और अपनी चीज़ें सिखाई जाए। 10 साल आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। रशिया को ऐसी तो USSR को ऐसी तोड़ा जाता किताबों के जरिए, इन सब चीज़ों के जरिए। उसने भी शोषण होने दिया था, बोले क्या फर्क पड़ना, विचार कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ूँ, उससे पहले आपको याद दिला दूं, QR कोड को स्कैन करके कृपया अपना पेमेंट कर दीजिएगा। नाम और नंबर साथ में ध्यान से भेजिएगा, पता तो चले किसने भेजा है। जो भारत के बारे में patreon.com/चंद्रशुक्ला, PayPal.me/चंद्रशुक्ला जरूर बजाकर ध्यान से अपना पेमेंट कर दें।